नमस्कार। महाभारत की बात होती है तो पांडवों की जीत की बात होती है, पर उनकी शानदार राजधानी इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं खो सा गया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन उस आलीशान शहर का क्या हुआ जिसे उन्होंने बनाया था? क्या वो बस गायब हो गया, या फिर कहानी कुछ और ही है? सोचिए, ये कोई आम शहर नहीं था। ये तो चमत्कारों से भरी एक नगरी थी। महाभारत में जैसा बताया गया है, ये पांडवों की ताकत, उनकी खुशहाली, उनके न्याय का जीता जागता सबूत था। इसकी शानो शौकत को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि आखिर खोया क्या था, या शायद जो कभी खोया ही नहीं। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से पर आते हैं, इंद्रप्रस्थ। क्या ये सच में एक भूला हुआ शहर है, या इसकी कहानी आज भी हमारे आसपास ही कहीं सांस ले रही है? इंद्रप्रस्थ ना सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक करिश्मा था। पांडवों के धर्म शासन का प्रतीक, जिसकी रक्षा खुद भगवान कृष्ण करते थे। बस इसी बात से इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो युद्ध के ठीक बाद शुरू होता है। पांडवों को हस्तिनापुर का राज तो मिल गया, लेकिन अपनी खुद की बनाई नगरी इंद्रप्रस्थ, उसका भविष्य क्या था? और यहीं पर न एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंद्रप्रस्थ को छोड़ दिया गया था, पर ऐसा नहीं हुआ। भले ही युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, इंद्रप्रस्थ एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह काम करता रहा। मतलब इसे एक तरह की सब कैपिटल कह सकते हैं, जिसकी अहमियत जरा भी कम नहीं हुई थी। युद्ध की तबाही के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लोगों ने अपने घर, अपने बाजार फिर से बसाए। पांडवों के राज में शांति लौटी और इंद्रप्रस्थ एक बार फिर एक चहल पहल वाला जीता जागता शहर बन गया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो वक्त जब खुद पांडवों ने राजपाट छोड़ने का फैसला कर लिया। देखिए, द्वापर युग अब खत्म हो रहा था। भगवान कृष्ण के जाने के साथ ही पांडव भी समझ गए थे कि धरती पर उनका काम अब पूरा हो चुका है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर हिमालय की अपनी आखिरी यात्रा पर जाने का फैसला किया। और सत्ता उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दी। बड़ा ही शांत तरीके से सब कुछ हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि पांडवों के जाने के बाद इंद्रप्रस्थ लावारिस नहीं हो गया। अर्जुन के पोते परीक्षित ने गद्दी संभाली, और उनके बाद उनके बेटे जन्मेजय ने। यानी शहर का कामकाज बिना किसी रुकावट के वैसे ही चलता रहा। और आपको बताऊं, परीक्षित और जन्मेजय के राज में भी इंद्रप्रस्थ की शान कम नहीं हुई। ये एक मजबूत मिलिट्री और ट्रेडिंग सेंटर तो था ही, पर इसका कल्चरल महत्व तो और भी बढ़ गया। जरा सोचिए, ये वही जगह है जहां महाभारत की अमर गाथा पहली बार आम लोगों को सुनाई गई थी। इस एक बात ने ही इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां इंद्रप्रस्थ का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इंद्रप्रस्थ रातों रात खत्म नहीं हुआ। इसकी वजह कोई जंग या कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि ये सदियों तक चलने वाला एक बहुत ही धीमा प्रोसेस था। जैसे जैसे पाटलिपुत्र जैसे नए पावर सेंटर उभरे, सत्ता का केंद्र भी बदल गया और इंद्रप्रस्थ की राजनीतिक अहमियत धीरे धीरे कम होती चली गई। ये एक नेचुरल बदलाव था, कोई अचानक से हुआ अंत नहीं। और ये एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है। कई लोग सोचते हैं कि इंद्रप्रस्थ का हश्र भी द्वारका जैसा हुआ होगा, कि वो भी समंदर में डूब गया होगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कहानी डूबने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलने की है, समय में घुलमिल जाने की है। तो सवाल उठता है, अगर इंद्रप्रस्थ तबाह नहीं हुआ तो फिर गया कहां? इसका जवाब हमें आज के समय में मिलता है, आज की दिल्ली की मिट्टी में। तो फिर वो सबसे बड़ा सवाल, आज इंद्रप्रस्थ है कहां? क्या हम सच में उस प्राचीन शहर के किसी हिस्से को आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं? और जवाब है हां। लगभग सारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट एक ही जगह की ओर इशारा करते हैं, आज की दिल्ली। और अगर और भी सटीक होना हो तो ये जगह है दिल्ली का पुराना किला वाला इलाका। तो देखिए, इंद्रप्रस्थ कभी गायब हुआ ही नहीं, बस उसका रूप बदल गया। उसकी नींव पर एक के बाद एक नए शहर बसते गए और उसकी कहानी दिल्ली की जमीन का, उसकी मिट्टी का एक अटूट हिस्सा बन गई। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ,
पहली बात, वो डूबा नहीं। दूसरी, वो किसी एक घटना में तबाह नहीं हुआ, बल्कि सदियों में धीरे धीरे उसका रूप बदला। नई राजधानियों के बनने से उसकी अहमियत कम हो गई और आखिर में उसकी विरासत आज भी दिल्ली की जमीन में जिंदा है। आखिर में इंद्रप्रस्थ सिर्फ ईंट पत्थरों का शहर नहीं था, वो एक सोच थी, एक विरासत थी, और वो विरासत आज भी दिल्ली के हर कोने में जिंदा है, महसूस की जा सकती है, भले ही हमारी आंखें उसे देख ना पाएं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक पूरा का पूरा शहर इस तरह बदल सकता है कि वह दूसरे शहर में समा जाए, तो फिर इतिहास खुद क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी कभी खत्म नहीं होता, बस एक के ऊपर एक परत दर परत जमता चला जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।